डाले गए। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर 20 मीटर पर सांकेतिक व्यवस्था की गई है कि आगे इस टनल से गुजरने वालों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। फायर हाइड्रेंट्स हैं, अग्निशमन की व्यवस्था है। हर 60 मीटर पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उपकरण जो कि आवश्यक हैं इस टनल के संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए, वे सभी लगाए गए हैं। पूरी टनल में केबल का जाल बिछा हुआ है संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स हैं तो 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा है। यानी कुल मिलाकर के एक विश्व स्तरीय प्रबंध इस 9 किलोमीटर के अटल टनल के अंदर किया गया है। बहुत सारी विशेषताओं और खासियतों को समेटे अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम पर आधारित है। SCADA नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली भी इसमें लगी हुई है और प्रकाश की शानदार व्यवस्था है। कहीं से किसी को भी परेशानी ना हो। जैसे जैसे यहां पर ट्रैफिक खुलेगा, लोगों की आवाजाही होगी। एक अनुमान के अनुसार एक दिन में 1500 ट्रक और 3000 से ज्यादा कारें एक छोर से दूसरे छोर का सफर तय करेंगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से लैस है ये टनल और जगह जगह पर यहां पर आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि ये टनल कितनी ऊंचाई पर है, सीमा सड़क संगठन के तरफ से सूचनाएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए यहां पर एक स्केप टनल भी बनाई गई है, यानी टनल के नीचे टनल। अगर टनल में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसके सहारे तुरंत ही इस स्केप टनल का प्रयोग किया जाएगा और उसके सहारे जो वाहन हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अपने आप में ये बेहद अनूठा, और ये वो जगह है जहां पर जो प्राकृतिक रूप से पानी आता है वो इकट्ठा होता है और ये समझाने के लिए बहुत काफी है कि कितनी मशक्कत के बाद ये सुरंग तैयार हुई है। ये स्केप टनल है, टनल के नीचे टनल। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टनल को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो जरा इस पर भी सोचिए कि टनल के नीचे आपातकालीन टनल बनाने के लिए कितनी गहरी सोच, परिश्रम, लगन और उसके ऊपर से जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी। अपने आप में एक मिसाल है ये अटल टनल, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें रोआ फ्लायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इंजीनियर्स इन्वर्टेड लेवल्स पर काम कर सकते हैं इस टनल में। दुनिया की चुनिंदा जो टनल्स हैं उनमें ये शामिल है, जिसमें एक एस्केप टनल की भी उपस्थिति है। जो मुख्य टनल है उसकी ऊंचाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 10.5 मीटर, लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और जो एस्केप टनल है उसकी ऊंचाई है 2.25 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। देश और दुनिया के चुनिंदा इंजीनियर्स ने अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल किया है इस इंजीनियरिंग मार्वल के निर्माण में, जिसे आज देश को समर्पित किया गया। लंबी
यात्रा रही है इस टनल के मूर्त रूप लेने की, लेकिन अंततः संकल्प, जिजीविषा, अथक परिश्रम, संघर्ष और प्राकृतिक विषमताओं को पीछे छोड़ते हुए उन पर विजय पाई है मानवीय संकल्प ने, और जिसके परिणाम स्वरूप आज अटल टनल हमारे समक्ष उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री महोदय दक्षिणी छोर जो अटल टनल का है उससे उत्तरी छोर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उनका काफिला टनल के अंदर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। जो सामान्य रफ्तार है टनल के अंदर वाहनों की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, लेकिन अगर रफ्तार ज़्यादा होती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी वाहन ले सकते हैं, उस पर चलायमान हो सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 1,500 ट्रक और 3,000 कारें इस टनल के अंदर से होकर गुजरेंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी उत्कंठा के साथ उन्होंने एक एक चीज का सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ अवलोकन किया है और इस समय उत्तरी छोर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से वो सिसु वैली की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां पर एक जनसभा के संबोधन का आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम है। उसके पश्चात वहां से वापस लौटेंगे और सोलांग वैली में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मौसम के लिहाज से देखें तो ये इलाका बहुत दुर्गम है और कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में इस सुरंग में एवलांच कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया गया है जो खराब मौसम में भी काम करेगा और लोगों को सुरक्षित रखेगा। रोहतांग पास में एवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। ऐसे में ये सुरंग कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री इस समय टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की ओर जाते हुए ये दूरी वो महज 10 से 15 मिनट में तय कर लेंगे, लेकिन इस सुरंग से पहले ये दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था। पंजाब विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस टनल में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाने की भी पेशकश की है। यात्रा सुखद होगी, सुगम होगी और बहुत कम समय में पूरी भी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टनल में हर थोड़ी दूर पर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि लोग जब यहां से गुजरेंगे तो इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये एक तरह से यात्रा नियम है। और माननीय प्रधानमंत्री का काफिला इस समय उस स्थान पर आकर रुकता हुआ जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्केप टनल में जाएंगे। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि इस टनल के नीचे एक आपातकालीन सुरंग बनाई गई है जो किसी भी दुर्घटना के समय या विषम हालात में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उस टनल के माध्यम से एक साथ कई कीर्तिमान इस टनल के नाम माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने साउथ पोर्टल से अपनी यात्रा इस टनल में आरंभ की थी, अब वो स्केप टनल का भी मुआयना करेंगे। यहां पर भी उनका अभिवादन करते हुए बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, और उनको इस समय बता रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन किया गया है। कमाल की इंजीनियरिंग और उससे भी बेहतरीन सोच
हर एक छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हुए जनरल हरपाल सिंह प्रधानमंत्री के साथ। ये वो तस्वीरें हैं जब टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और उस दौरान अलग अलग पड़ाव, अलग अलग परिस्थितियां, विषम हालात, और अब ये वो जगह है जहां से नीचे यानी आपातकालीन टनल की तरफ बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री आपातकालीन टनल जो कि विषम परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य के साथ बनाई गई है। आमतौर पर देखा जाता है दुनिया में कि जो टनल समानांतर टनल बनाई जाती हैं, लेकिन अटल टनल की खासियत यहाँ पर एक एस्केप टनल है जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें जानकारी दी जा रही है कि टनल के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, पानी के नियंत्रित निकास की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, वो कितनी विषम परिस्थितियां रही हैं। बहुत तेज रफ्तार से पानी यहाँ पर प्रवाहित होता रहा है। 2012 में यह अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में 3 मिलियन लीटर पानी निकालना पड़ा करेगा और आज की तारीख में इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके जो जल प्रवाह है उसे नियंत्रित किया गया है। एस्केप टनल का निर्माण हुआ है आपात परिस्थिति से निपटने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जिसका अवलोकन कर रहे हैं। एस्केप टनल जिसकी ऊंचाई 2.25 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। किसी भी आपात परिस्थिति में अगर मुख्य टनल में कुछ मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, कुछ हालात खराब होते हैं, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में इस रास्ते से जो यात्री हैं या जो कई परिस्थितियों में कुछ वाहन भी यहां से निकाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पैदल जो यात्री हैं उनको निकालने की व्यवस्था इस एस्केप टनल के माध्यम से की जा सकती है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पूरी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एस्केप टनल का पूरा अवलोकन कर रहे हैं। किस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है, नियंत्रित जल प्रवाह का प्रबंध किया गया है ताकि मुख्य टनल जो है पहले तो उसे नुकसान न पहुंचे और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि मुख्य टनल में कोई समस्या है तो एस्केप टनल, आपात टनल जिसे हम कह सकते हैं या बचाव टनल, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अपने संबोधन में इस टनल के निर्माण से जुड़े लोगों का आभार जताया और उसके बाद साउथ पोर्टल से वो नॉर्थ पोर्टल की तरफ 9 किलोमीटर 20 मीटर लंबे इस टनल की यात्रा पर और इस यात्रा के पड़ाव के रूप में वो एस्केप टनल देखने के लिए गए। हर चीज को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि जब यहां पर जनता का आवागमन शुरू हो जाएगा तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सरकार का दायित्व है कि वो जनता का ध्यान रखें और एक प्रधान सेवक के नाते प्रधानमंत्री हमेशा से जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनकी इसी सोच को परिलक्षित कर रहा है। और अब अपने काफिले के बाद ओपन जीप में, खुली जीप में वो
धीरे धीरे नॉर्थ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे अंतराल के बाद इस टनल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे कि पूरी निगरानी की जाएगी। एक नियंत्रण कक्ष भी है, जिससे कि हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आग से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। संचार की पूरी व्यवस्था की गई है। 4G कनेक्टिविटी भी इस टनल में उपलब्ध है। प्रकाश की उत्तम व्यवस्था, जो पर्यटक कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं, अब उनके लिस्ट में अटल टनल भी शामिल है। टनल के दूसरे छोर पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने साउथ पोर्टल से अपनी यात्रा शुरू की है, वो अब नॉर्थ पोर्टल पर आएंगे। नॉर्थ पोर्टल पर जो बीआरओ का कार्यालय था, जब ये टनल का निर्माण हो रहा था, उस समय यहां पर खराब मौसम में तकरीबन 7 से 8 मीटर बर्फ जम जाती थी। उस मुश्किल हालात में भी बीआरओ ने इस टनल के निर्माण कार्य में रुकावट नहीं आने दी और बेहद मुश्किल दिखने वाले इस कार्य को पूरा किया। और आज वो ऐतिहासिक अवसर, जब ये टनल आम जनता के लिए प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। अटल टनल का उत्तरी क्षेत्र, नॉर्थ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई है 10,075 फीट और जो दक्षिणी छोर है उस पर ऊंचाई है 10,040 फीट, लगभग एक ही जैसी ऊंचाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में गहन अवलोकन करते हुए एक एक कोने का अटल टनल के अभिवादन करते हुए उपस्थित जनता का, विशिष्ट अतिथिगणों का, अधिकारियों का, सेना से जुड़े लोगों का आज बहुत ही खास अवसर, बहुत ही विशेष दिन है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में। 25 अप्रैल 1971 को विधिवत रूप से हिमाचल ने भारत के मानचित्र पर एक राज्य के रूप में उसका उदय हुआ था। पश्चिमी हिमालय में स्थित ये प्रांत, जिसमें आज एक नया नगीना जुड़ा है और न केवल सुगम परिवहन बल्कि सही अर्थों में पर्यटक जब यहाँ आएंगे तो उनके लिए अटल टनल भी एक दिलचस्पी का केंद्र होगा, दिलचस्पी का सबब होगा। इसके निर्माण की तकनीक, यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उत्तरी छोर पर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वहां पर उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। दक्षिणी छोर कुल्लू मनाली में आता है और उत्तरी छोर की ओर जब हम आ जाते हैं तो केलोंग, सिसु वैली और उसके आगे लेह का रास्ता तय करने का सिलसिला शुरू होता है। मनाली से केलोंग जो 117 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था, अब उसमें 46 किलोमीटर की कमी आई है। इस टनल के बनने के फलस्वरूप माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी जिज्ञासा और उत्कंठा के साथ अवलोकन किया मुख्य टनल का, एस्केप टनल का। इस टनल के निर्माण को लेकर के बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया है, प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है, आवेदन दिए हैं
और उनमें से कुछ लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुलाकात कर रहे हैं। सभी के लिए एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही विशिष्ट अवसर है। आज एक बरसों का सपना पूरा हो रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये टनल मौजूद, जहां पर उत्तरी छोर पर इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लाहौल स्पीति का जो इलाका है बहुत ही दुर्गम कहा जाता है और वर्ष में 6 महीने देश से उसका संपर्क कटा रहता था। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, बदलाव आ रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है और सकारात्मक परिवर्तन लाकर क्षेत्र की जनता और देशवासियों को आगे ले जाना सरकार का उत्तरदायित्व और उस पर पूरी तरह 100% काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो उत्तरी छोर पर राज्य से जुड़े मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है और यही आकर्षण है जो देश और दुनिया के पर्यटकों को यहां खींच लाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लोग स्कीइंग करने के लिए यहां पर खींचे चले आते हैं। ये जो ढलान नुमा इलाके आपको इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं, वो ढलान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, खासकर जिन लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है। आने वाले समय में इस इलाके को और भी विकसित किए जाने की योजना है। पर्यटकों के नजरिए से और भी इसे बेहतर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है और स्कीइंग के लिए हालांकि शिमला के पास कुफरी जैसे इलाके हैं, लेकिन इस टनल के बनने के बाद देश के राज्य के इस भाग में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अटल टनल के उत्तरी छोर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रगति के भावी पथ का आकलन करते हुए साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, और अब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन भाग्यशाली यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा इस अटल टनल के पहले सामान्य यात्री होने का। और ये सामान्य यात्री दरअसल बहुत ही विशिष्ट यात्री हैं जो एक विशेष तौर पर सुसज्जित बस में सवार हैं, जिन्हें खास तौर पर आज के इस समारोह के लिए चयनित किया गया है। 15 बुजुर्गों को हिमाचल परिवहन निगम की ये बस उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की यात्रा कराएगी। और ये उनका सपना था। जब वो युवा थे तो उन्हें लगता था कि ये यात्रा कैसे सुगम होगी। 6 महीने वो दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज उनके जब सपने पूरे हुए तो देखिए उनको साकार करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त तासी दावा के पुत्र हैं रामदेव कपूर, उनके साथ तेंजिन दोरजे, देवी चंद, नूरबू राम, रमेश कुमार,
पामाराम, टंसी फुनचोंग, रामलाल, दोरजेराम, प्रेमलाल, रामदेव कपूर, भूमिचंद, अभयचंद, रामकृष्ण, रिगजिन आंगदुई और गोविंद, ये वो 15 सौभाग्यशाली यात्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ हिमाचल परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके जीवन में ये आज का ये जो अवसर है वो बेहद ऐतिहासिक लम्हे के तौर पर दर्ज रहेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रधानमंत्री और इस समय बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, और प्रधानमंत्री का जो अब यहाँ से आगे का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह का है कि वो यहाँ से सिसु वैली की तरफ जाएंगे जहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सोलंग घाटी के लिए जाएंगे, वहां भी वो क्षेत्र की जनता के साथ बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। दक्षिणी छोर पर उद्घाटन के बाद उत्तरी छोर तक का सफर, और अब बेहद खूबसूरत इलाका है सिसु का। नॉर्थ पोर्टल के बाद प्रधानमंत्री सिसु की तरफ आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला सिसु की तरफ आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 भाग्यशाली यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में हरी झंडी दिखाकर दक्षिणी छोर के लिए रवाना किया, और अब वे स्वयं उत्तरी छोर पर उपस्थित हैं, सिसु वैली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सिसु जो कि लाहौल घाटी में स्थित एक कस्बा है, अटल टनल के निर्माण से और ये सुगम रास्ता उपलब्ध होने से वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन होने की उम्मीद है। जहां तक आधारभूत सुविधाओं की इजाफे की बात है या फिर पर्यटन के बढ़ावे की बात है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफिला आगे बढ़ रहा है मंथर गति से, जिसका विहंगम दृश्य आप तक पहुंचता हुआ। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, जिनमें शीत ऋतु में सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर के दर्शन होते हैं। कल कल बहती नदी, शांत जल मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ, और उसी सिलसिले से आगे बढ़ता हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमसे ओझल हो रहा है सिसु वैली की ओर। सिसु चंद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, मनाली से 90 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 3210 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये इस गांव को खागलिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियों से घिरे
इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में अलौकिक है। नीला आसमान, पहाड़, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पहाड़ी खेती भी होती है और यहाँ के जनजीवन में एक लय है। यहाँ बहुत लंबे समय से ही छतों पर बागवानी की जा रही है और टेरेस गार्डनिंग आधुनिक होते समाज में आज भी सिसु के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिसु के ठीक पीछे घेपंग की पर्वत चोटी है और गेपंग लाहौल में देव तुल्य हैं और इनका मंदिर भी है। लाहौल स्पीति का ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य के नजरिए से बेहद समृद्ध और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो पहाड़ी खेती है उसमें महिलाओं का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री और भारत सरकार हमेशा से यही प्रयास करती रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, वो भी परिवार, समाज और देश की तरक्की में वो योगदान दें। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो कृषि कार्य करती हैं। कृषि यहां आजीविका का मुख्य साधन भी है। सिसु का ये इलाका प्रकृति ने बहुत अनुपम उपहार दिए हैं और ये जो कृषि कार्य में जुड़े लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कुछ इस तरह, चूंकि अब टनल के बन जाने से ये वर्ष के 12 महीने अपने उत्पाद को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा सकेंगे, उनकी अच्छी कीमत उन्हें मिल सकेगी और उत्पाद खराब भी नहीं हो पाएगा। प्रकृति का विहंगम नजारा आप देख रहे हैं सिसु घाटी में। हिमाचल प्रदेश जहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं कृषि, बागवानी, आजीविका का साधन, पर्यटन, मनोरम घाटियाँ, ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, हिमाचली टोपी जहाँ की खास पहचान है। और अगर हम केवल सिसु घाटी की बात करें जहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ देर बाद होने वाला है, वहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ के निवासियों का। और लाहौल स्पीति में आमतौर पर आलू, मटर, गोभी, ब्रोकली की फसलें होती हैं। अटल टनल के शुभारंभ के बाद चूंकि परिवहन की व्यवस्थाएं पूरे वर्ष उपलब्ध होंगी, इसलिए यहाँ के निवासी अपने जो उत्पाद हैं सिसु वैली से वो ले जा सकेंगे कुल्लू मनाली घाटी की ओर, उन्हें वाजिब दाम मिल सकेगा। कल कल बहती नदियाँ और ऊंचाई से प्रवाहित होते झरने 12 महीने पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अपलक उन्हें निहारने की इच्छा होती है। प्रकृति की मनोरम छटा का पर्याय है सिसु वैली। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी है। दरअसल पहले लाहौल और स्पीति 2 अलग अलग जिले हुआ करते थे, जिन्हें बाद में मिलाकर के एक किया गया। एक और खास बात यह है, अटल टनल के प्रारंभ होने के बाद यहाँ के जो निवासी हैं, न केवल उनको जीविकोपार्जन के लिए मदद मिलेगी, उनके उत्पाद अलग बाजारों तक जा सकेंगे, बल्कि पर्यटन की जो सुविधाएं हैं उनमें भी इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे पर्यटक जो शायद केवल कुल्लू या मनाली तक आते थे, वो अटल टनल के प्रारंभ होने के बाद इसके मनोरम सौंदर्य का
सिसु घाटी के मनोरम सौंदर्य का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर भी विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो अपने आप में एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है हमारे देश के इस सुदूर दुर्गम क्षेत्र के लिए। सड़क के दोनों किनारों पर विलो और पॉपुलर के ये वृक्ष मन को मोहने वाले हैं। आकर्षण का केंद्र जिस रिज पर सिसु स्थित है, उसके पीछे घेपन शिखर है। भगवान घेपन लोगों के संरक्षक हैं। इनका एक मंदिर भी यहां पर है। प्रकृति की अनुपम सुंदरता के बीच बसा ये इलाका हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये इलाका बेहद दुर्गम है और कई बार लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में यहां पर लगातार बीआरओ की तरफ से सड़क निर्माण और उसके मरम्मत का कार्य भी चलता रहता है। खिली धूप, पहाड़ की चोटियां और उस पर बर्फ, ऐसा लगता है किसी चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर प्रकृति की तस्वीर बनाई हो और उसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिसे महसूस करना चाहते हैं, या यूं कहें कि जिनकी कल्पना हम वर्षों से करते आए हैं। झूले मोदी जी वेलकम, मोदी जी झूले, मोदी जी वेलकम, मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है सिसु वैली पर। अपने पारंपरिक अंदाज में बच्चों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन किया। झूले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है स्वागत करने के लिए अतिथि का, और देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज के दिन सिसु वैली में अतिथि के तौर पर उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। जन आकांक्षाओं का पूरा होना आम जनता के लिए एक बेहद खुशी और प्रसन्नता का अवसर है, जिसे स्वयं लेकर उपस्थित हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के इस सुदूर इलाके में, जो स्वयं एक संकेत देता है कि शीर्ष नेतृत्व सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार कितनी गंभीर और सक्षम है सुविधाओं को देश के हर कोने में पहुंचाने में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भी आगमन हो रहा है। साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए सिसु वैली स्थित समारोह स्थल पर उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन स्थानीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा, जिनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी शामिल, अपने पारंपरिक वेशभूषा में। हिमाचली टोपी एक खास पहचान पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री
क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। सिसु के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। मंच पर पधार रहे हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति, लोकप्रियता के शिखर, जनविश्वास के पर्याय, भारत के संकल्पों और आकांक्षाओं को साकार करने वाले शिल्पी, जिनका जीवन, सेवा और समर्पण ताकि भारत बने श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। दोस्तों, जोरदार तालियां एक बार पुनः स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ आए सभी महान विभूतियों का जो आज हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के भोले भाले लोगों की व्यथा हरने के लिए भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि रोहतांग पर्वतमाला, जिसे शास्त्रों में भृगुतुंग पर्वत कहा गया है, सदियों से दोनों घाटियों के बीच लोगों के आवागमन में बाधा बनता था। इसलिए भगवान शिव ने भृगुतुंग पर्वत को त्रिशूल से काटकर दोनों छोर के लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान की। आज का दिन, ऐतिहासिक दिन, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाहौल वासियों को बर्फ की इन अभेद्य चुनौतियों से मुक्ति प्रदान की और मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। घेपन देवता की कृपा से, अटल जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सतत प्रयासों से आज लाहौल घाटी में विकास के सूर्य का उदय हुआ है। यह टनल टेक्नोलॉजी का नया प्रदर्शन है तथा साथ में बदल रहे भारत के गौरव, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत, महान भारत बनाने के संकल्पों को प्रणाम करते हुए हम सभी उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस विशेष अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। उनकी तेजोमयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में पधारने के लिए हम सभी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस मंच पर विराजमान हैं प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री रामलाल मारकंडा जी, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी और कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, हम आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहाड़ के लोग, भोले भाले लोग सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, स्वागत भाव के लिए जाने जाते हैं। अतिथि देवो भव यह मात्र एक सूत्र ही नहीं, हमारे चरित्र का हिस्सा भी है। और आज पूरा प्रदेश लालायित है अपने हितैषी, अपने उस खास मेहमान का सम्मान करने के लिए जिनके दिल में हिमाचल है, मन में भी सदैव हिमाचल रहेगा। अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे, मोदी जी हिमाचल वासियों को अपना परिवार मानते हैं। बड़े सम्मान से निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से हिमाचल वासियों का सम्मान स्वीकार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल वासियों की ओर से, लाहौल वासियों की ओर से सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाहौली टोपी देकर सम्मानित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां। यह सम्मान पूरे हिमाचल वासियों की तरफ से, लाहौल वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी खतक देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। आपसे निवेदन, मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी को बेजोड़ चित्रकारी से सज्जित थंका पेंटिंग भेंट करें। थांका पेंटिंग भारतीय और तिब्बती चित्रकला की उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है और बौद्ध धर्म के दार्शनिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। थंका पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी माननीय प्रधानमंत्री जी को थांका पेंटिंग आप सभी की तरफ से, लाहौल वासियों की तरफ से भेंट कर रहे हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां। यह सम्मान आप सभी की तरफ से
माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल वासियों की तरफ से। अब निवेदन माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। मेरा निवेदन डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से माननीय रक्षा मंत्री जी का लाहौल वासियों की ओर से सम्मान करें। दोस्तों, यह सम्मान आप सभी लाहौल वासियों की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, यह सम्मान हिमाचल वासियों की तरफ से। कांगड़ा पेंटिंग श्री रामलाल मारकंडा जी ने भेंट की। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में आर्थिक सामाजिक कायाकल्प का नया दौर आरंभ हुआ है। प्रदेश के चहुं विकास को समर्पित श्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश पुरजोर उत्साह से, ईमानदार प्रयास से पग पग थामे प्रगति की डोर चल पड़ा हिमाचल विकास के शिखर की ओर। दोस्तों, जोरदार तालियां हिमाचल की आन बान और शान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर सादर आमंत्रित। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग के आज इस उद्घाटन के सुअवसर पर हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री श्री रामलाल मारकंडा जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मैं लाहौल वासियों की ओर से अटल टनल के इस उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का लाहौल पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लाहौल वासियों की ओर से आपको जूले में 3 बार नमस्कार करता हूं। और इसके साथ साथ में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी भी उपस्थित हैं। आपका भी मैं लाहौल घाटी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई अनुराग ठाकुर जी हमारे हिमाचल के ही हैं, आप भी आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए एक सपने से कम बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी आज हमारे बीच में आकर के इस टनल का उद्घाटन करने के इस अवसर पर उपस्थित हैं। आदरणीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश के हर एक इलाके से वाकिफ हैं, परिचित हैं और इलाके से परिचित होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की जन समस्याओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उस वक्त भी जब संगठन का दायित्व था, क्योंकि बहुत करीबी से आपने चल करके हिमाचल प्रदेश को देखा है और एक सपना, जिस सपने को साकार करते हुए हम अपनी आंखों के सामने ये अवसर हम देख रहे हैं, इस सपने को साकार करने की दृष्टि से जिन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी के समक्ष इस बात की पैरवी करना कि लाहौल के लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, कठिन है, परिस्थितियां कठिन है। आदरणीय धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर
और आदरणीय मोदी जी संगठन के दायित्व पर होने पर भी यहां कुछ समाधान निकलना चाहिए। लाहौल के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इस टनल का होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसके लिए पैरवी करते रहे और परिणाम आखिरकार ये निकला कि आखिरकार अटल जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े और आज वो अटल जी का सपना, जिस सपने को साकार करने में आदरणीय मोदी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस सपने को हम अपनी आंखों के सामने आज साकार होकर के देख रहे हैं। अटल जी के एक बहुत पुराने मित्र, बचपन के साथी अर्जुन गोपाल जी, ठोलुंग गांव के रहने वाले, वो भी हमेशा इसी बात को लेकर के जिक्र करते रहते हैं कि हमारा आना जाना कठिन हो जाता है, लाहौल आते हैं तो वापिस जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में रोहतांग दर्रा आता था और रोहतांग दर्रा आता है तो वो 4 महीने के लिए हमको रोक देता है, आने से रोक देता है, जाने से रोक देता है। लगभग 13,500 फीट की हाइट। उस परिस्थिति में कोई लाहौल में अगर बीमार हो जाता और उसको इलाज के लिए अगर दूसरी जगह ले जाना हो, हॉस्पिटल में ले जाना हो, तो बहुत कठिन परिस्थिति होती थी, रास्ता बंद होता था। और हम इस बात को भी अनुभव कर रहे हैं कि जब आप लोगों के माध्यम से हमको संदेश आते हैं, अभी भी पिछले साल तक भी वो परिस्थितियां रही कि बीमार आदमी है लेकिन उसको उठाने की आवश्यकता है, यहां से ले जाने की आवश्यकता है, इलाज के लिए उसको बेहतर सुविधा देने के लिए अगर ले जाना है, हम हेलीकॉप्टर भेजते। हेलीकॉप्टर भी रोहतांग तक कई बार आता, रोहतांग से मुड़ करके चला जाता क्योंकि मौसम खराब है, हवाएं बहुत तेज होती हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिन परिस्थितियां रहती थी। लेकिन आज ये अटल टनल, जिसका नाम अटल जी के नाम पर रखा, उनको स्मरण करते हुए एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के लिए जो मिला है, इसके लिए हम हृदय से आपके बहुत बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। हम जीवन भर भूल नहीं सकते। अटल जी हिमाचल को कहते थे कि ये अपना घर है, और मोदी जी भी हिमाचल को अपने से अलग नहीं कर पाते। जहां भी हिमाचल की बात आती है तो आपका भी जिक्र यही आता है, हिमाचल तो मेरा अपना है, हिमाचल तो मेरे अपने घर जैसा है, क्योंकि आपने जिंदगी का बहुत सारा वक्त यहां गुजारा है, काम करते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए। ऐसी परिस्थिति में आज आप देश के प्रधानमंत्री है, हिमाचल वासियों के लिए इससे प्रसन्नता का कोई विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में हमारे बीच में आए हैं। आप वर्षों से संगठन के कार्य के लिए लाहौल आते रहे, किन्नौर आते रहे, हिमाचल के दूसरे हिस्सों में आप जाते रहे, आते रहे, और आज इस अवसर पर हमारे बीच में हैं। आपका मैं हृदय से यहाँ लाहौल पहुंचने पर जहाँ अभिनंदन करता हूँ, और आपका भी बहुत बड़ा योगदान इस टनल की मॉनिटरिंग करने में रहता है। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, जब भी दिल्ली में हमारा जाना होता है, जब भी कभी मिलना होता है, तो टनल का जिक्र किए बिना मुलाकात हमारी पूरी नहीं होती थी। कितनी बनी, कहां पहुंचे, क्या कठिनाइयां, कब तक बन करके तैयार होगी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं क्षमा भी चाहूंगा, आपको असुविधा 35 किलोमीटर आपका आना, 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाना, और उसके बाद कार्यक्रम 1 नहीं 3 कार्यक्रम। हम चाहते थे कि लाहौल के लोगों के साथ आप रूबरू हो, आप लोगों के साथ जो है इस संकट के क्षण में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, जहां लोगों को थोड़ी संख्या में लाना ही उचित होगा, ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि अब थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन ये 2 हमारे जो है कुल्लू, और कुल्लू के साथ साथ में लाहौल 2 हमारी संस्कृतियों को भी जोड़ता है, समस्याओं के समाधान का भी समाधान है, और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से इस टनल का बहुत बड़ा महत्व है। ये लाहौल बहुत कठिनाइयों से भरा है, बहुत जटिल कठिन जिंदगी यहाँ की है। बर्फ पड़ती है तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन इस टनल से बहुत जीवन सुगम हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह के हालात और परिस्थितियां वर्तमान में हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम देखें, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये टनल बनना ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उस दृष्टि से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लाहौल के लोगों से मेरा इतना ही कहना है
कि बहुत बड़ी अपार संभावनाएं वो लाहौल के क्षेत्र के लिए हमारे विकास की दृष्टि से हैं, पांगी के इलाके के लिए है, ले जाने के लिए रास्ता खुल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपकी जितनी भी हमारी जो कैश क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो आलू है, चाहे वो मटर है, चाहे हमारी ब्रोकली है, इसके अलावा जितनी भी यहाँ की हमारी कैश क्रॉप्स हैं जिनको हमको मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाई होती थी, उनको हम सहजता से मार्केट तक पहुंचाने में इस टनल के माध्यम से सफल होंगे, कामयाब होंगे। लाहौल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और पर्यटन की दृष्टि से जो आदमी अब मनाली आएगा, मनाली हमारी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मनाली के बाद जब हम इस टनल का जिक्र करेंगे, हमने तय किया कि आने वाले समय में किस प्रकार को टनल टूरिज्म को कनेक्ट करना है, और उस दृष्टि से आपके ये सिसु, आपका ये लाहौल घाटी को हम पर्यटन के साथ जो जोड़ने का जो प्लान किए हैं, बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट, देश का नहीं दुनिया का टूरिस्ट लाहौल घाटी में आकर के आपको बीच में देखने को मिलेगा। और इससे इकोनॉमी में पर बहुत बड़ा, आर्थिकी में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा। और यही मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आज आपके बीच में लंबी बात ना कहते हुए लाहौल वासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज समय निकाला और दिल्ली से आने का कार्यक्रम, मुझे लगता है कि शायद इस कोरोना के इस दौर में किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए आप पहली बार 6-7 महीने के बाद निकले हैं तो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल में पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के आप कुल्लू मनाली में पहुंचे। इसके लिए मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहां आप एक्चुअली आकर के हमारे बीच में जिस प्रकार का आपने प्यार और स्नेह हमारे हिमाचल के प्रति, हिमाचल वासियों के प्रति दर्शाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन, आपका आभार के साथ लाहौल वासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए, इसे अक्षुण्ण रक्षा कवच प्रदान करने के लिए जिस साधना और साहस से माननीय रक्षा मंत्री जी लगे हैं, संपूर्ण राष्ट्र आपका आभारी है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपकी राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र आराधन को समर्पित आपके प्रयासों को नमन करते हुए आपसे निवेदन, आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विगत 6 वर्षों में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है, सारे विश्व में भारत की एक साख, भारत की एक धाक और एक विश्वसनीयता स्थापित करने में अपना योगदान दिया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा, तेज तर्रार और कर्मठ मुख्यमंत्री भैया जयराम जी ठाकुर और भारत सरकार में राज्य मंत्री तेज तर्रार युवा नेता श्री अनुराग ठाकुर जी और यहां के मंत्री श्रीमान रामलाल मारकंडा जी और यहां के सांसद श्री राम स्वरूप जी शर्मा, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह देवभूमि है। जब लोग इसे हिमाचल को देवभूमि कहते हैं तो मैं कहता हूं कि यह केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि हिमाचल की भूमि यह शौर्य और पराक्रम की भूमि है। शायद ही यहां पर कोई ऐसा घर हो जिस घर का, गांव का कोई व्यक्ति सेना में न हो, किसी न किसी रूप में सेना के काम में अपना योगदान न दे रहा हो, ऐसा कोई गांव इधर नहीं मिलेगा। हम याद कर सकते हैं आज के दिन परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा और वहीं पर कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। यह उनकी भूमि है बहनों भाइयों, इसलिए सबसे पहले मैं इस भूमि को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और ऐसे वीरों को इस धरती ने पैदा किया है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए
अंतिम दम तक वह लड़ते रहे हैं, जरूरत पड़ी है तो अपनी जान भी गंवाने में पीछे नहीं रहे हैं। यह धरती, मैं मानता हूं कि कला, साहित्य, इसके साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके विस्तार में जाऊंगा कि कला साहित्य की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से कितना इसका योगदान है तो लंबा समय लगेगा। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल, भले ही लोग समझते होंगे कि छोटा सा राज्य है, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनाना था तो श्री जेपी नड्डा जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो भी हिमाचल की धरती से। बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केवल यहां के रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात है। अब टनल बन जाने से यही इलाका पूरे देश के साथ 12 महीने 24 घंटे के लिए सदैव जुड़ गया, और यह इलाका अब हिमाचल की जो विकास यात्रा है श्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से जो आगे बढ़ रही है, उसमें यह क्षेत्र भी पूरी ताकत के साथ भागीदार बन सकेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है। पर्यटन की बात है, तेजी से बढ़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों, बागवानों की आमदनी बढ़ेगी, और खाद्यान्नों की जरूरत के लिए, खाद्यान्नों की जब कमी हो जाया करती थी, कहीं कमी न हो जाए, इस चिंता में जब यह सब सारी रास्ते ब्लॉक हो जाते थे तो 5-6 महीने के लिए आप स्टॉकिंग करते थे। मैं समझता हूं यह टनल बन जाने के बाद अब आपको राशन की स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब चाहेंगे तब आप राशन प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं जानता हूं यहां के आदिवासी भाई, यहां की माताएं बहनें हस्तकला में, दस्तकारी में उनका एक नाम है, उनकी एक शोहरत है इस भारत के अंदर। अब टनल बन जाने के कारण केवल मनाली से ही नहीं, केवल हिमाचल तक ही उनका व्यापार नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत में जहां भी वो अपना व्यापार करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। 12 महीने 24 घंटे के लिए यह रास्ता खुल गया है। हमारे सेना के जवानों के लिए लॉजिस्टिक, राशन, वेपन, अन्य सुविधाएं, और साथ ही साथ बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट, यह सब सारी चीजें आसानी से हो सकेंगी। सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे सेना के जवान, जो हमारे बगल का देश है चीन, उसकी सीमा पर किस तरीके से अपना पसीना बहाते हैं, जरूरत पड़ती है तो जिस्म का खून भी बहाते हैं, और यहां पर सेना अपने इस जिम्मेदारी का निर्वाह करती है, वहीं पर सीमा पर रहने वाले आप सब भी एक सीमा प्रहरी के रूप में ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि सीमा पर रहने वाले लोग सचमुच एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। ऐसे क्षेत्र में आकर सचमुच मुझे भी बेहद खुशी हुई है, और मैं पुनः ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी तरफ से भी, आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का जहां स्वागत करता हूं, वहीं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भी और सारे भारत के लिए टनल के रूप में इतनी बड़ी सौगात दी है, ऐसी सौगात दी है कि मैं मानता हूं कि यह टनल विश्व का जहां सबसे बड़ा टनल है, वहीं पर भारत माता के मुकुट का यह अनमोल रत्न है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उभरते, निखरते और दुनिया की सबसे विश्वसनीय आवाज बनते भारत को देख रहे हैं। हम मुश्किलों से लोहा लेते, चुनौतियों को अवसर में बदलते भारत को देख रहे हैं। हम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर चल पड़े भारत को देख रहे हैं। यह दोस्तों तभी संभव जब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में बिताए हैं। इन पहाड़ों से, झरनों से बहुमूल्य ऊर्जा प्राप्त की है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और मातृ सेवा का बीड़ा उठाया।
बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, महान भारत की बुलंद आवाज, जन जन के दिलों में बसने वाले महान देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज के समारोह पर आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां माने प्रधानमंत्री जी के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री, हिमाचल का छोकरा भाई अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाहौल स्पीति के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। अटल टनल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जुले दी कैनिंग अटल जीव तरफे तोहफा शू। साथियों, बरसों पहले जब मैं यहां एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आता था तो रोहतांग का लंबा सफर, लंबी यात्रा करके यहां पहुंचता था और सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के भी सभी रास्ते कैसे बंद हो जाते थे, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा है। उस समय के मेरे अनेक साथी आज भी सक्रिय हैं। कुछ साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बराबर याद है हमारे किन्नौर के ठाकुर साहब नेगी जी, उनके साथ मुझे बहुत बातें करने का मौका मिलता था, बहुत कुछ जानना सीखने का मौका मिलता था। नेगी जी ने एक अधिकारी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हिमाचल की बहुत सेवा की। शायद उन्होंने 100 साल पूरे किए थे कि कुछ बच गया था। हाँ। लेकिन जीवन के आखिर समय तक इतने सक्रिय थे जी, बड़ी ऊर्जावान उनका व्यक्तित्व था, बड़ा प्रेरक था। बहुत कुछ मैं उनसे पूछता रहता था, बहुत कुछ बताते थे वो, क्योंकि लंबे इतिहास के वो साक्षी थे और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के बारे में जानने समझने में मेरी बहुत मदद की। साथियों, इस क्षेत्र की सारी दिक्कतों से अटल जी भी भली भांति परिचित थे। ये पहाड़ तो हमेशा से अटल जी को बहुत प्रिय थे। आप लोगों की तकलीफें कम हो, इसलिए ही साल 2000 में जब अटल जी केलांग आए तो उन्होंने इस टनल की घोषणा की थी। उस समय उत्सव का जो माहौल इस पूरे क्षेत्र में था वो मुझे आज भी याद है। यहीं के सपूत थे महान जनसेवक टशी दावा जी, जिनके संकल्प को भी आज सिद्धि मिली है। उनके और अनेकों दूसरे साथियों के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। साथियों, अटल टनल के बन जाने से लाहौल के लोगों के लिए तो नई सुबह ही हुई है, पांगी के लोगों का जीवन भी बदलने वाला है।
किलोमीटर की सुरंग से 45-46 किलोमीटर की दूरी सीधे कम हो गई है। इस क्षेत्र के अनेकों साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन काल में ये अवसर भी उन्हें मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को सर्दियों में किसी के साधन के इंतजार में, दर्द में, पीड़ा में देखा है और खुद भी उस पीड़ा को अनुभव किया है। आज उन्हें संतोष है कि उनके बच्चों को, बेटे बेटियों को वो मुश्किल भरे दिन अब नहीं देखने पड़ेंगे। साथियों, अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के किसान हो, बागवानी से जुड़े लोग हों, पशुपालक हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अब लाहौल के किसानों की गोभी, आलू और मटर की फसल बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेजी से मार्केट पहुंचेगी। लाहौल की पहचान बन चुके चंद्रमुखी आलू, उसका स्वाद तो मैंने भी लिया है। चंद्रमुखी आलू को भी हम नए बाजार में मिलेंगे, नए खरीदार मिलेंगे, नया पूरा मार्केट मिल जाएगा। और नई सब्जियां, नई फसलों की तरफ भी इस क्षेत्र में रुझान तेजी से बढ़ेगा। लाहौल स्पीति तो एक प्रकार से औषधीय पौधों और अनेक मसालों जैसे हींग, कुट, मनु, काला जीरा, कड़ू, केसर, पतीस, ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये उत्पाद देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाहौल स्पीति की, हिमाचल की, भारत की पहचान बन सकते हैं। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस टनल ने जाने का ही नहीं, और ये बहुत बड़े मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस टनल ने सिर्फ जाने का नहीं, लौट के आने का भी रास्ता आसान कर दिया है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। यहां प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से, आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए अब ना चंद्रताल दूर है और ना ही स्पीति घाटी तक पहुंचना मुश्किल है। तुप्तिलिंग गुफा या त्रिलोकीनाथ देव दर्शन और बौद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल स्पीति को अब नया आयाम मिलने वाला है। बल्कि ये तो वो रूट है जहां से बौद्ध मत का तिब्बत तक और दूसरे देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा और विस्तार हुआ है। स्पीति घाटी में स्थित देश में बौद्ध शिक्षा के एक अहम केंद्र ताबो मठ तक दुनिया की पहुंच और सुगम होने वाली है। यानी एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। जाहिर है ये टनल इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसरों से जोड़ने वाली है। कोई होम स्टे चलाएगा, कोई गेस्ट हाउस चलाएगा, किसी का ढाबा होगा, कोई दुकान होगी, तो वहीं अनेक साथियों को गाइड के रूप में रोजगार उपलब्ध होना है। यहां का हैंडीक्राफ्ट, यहां के फल, सब्जी, दवाइयां, सब कुछ। साथियों, अटल टनल केंद्र सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है कि देश के हर हिस्से में
देश के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। वरना आप याद कीजिए पहले की स्थिति क्या थी। लाहौल स्पीति जैसे देश के अनेक हिस्से ऐसे थे जिनको अनेकों समस्याओं के साथ संघर्ष करने के लिए उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। इसका सीधा सा कारण यह था कि एक क्षेत्र कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करते थे। साथियों, बीते सालों में अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। सरकार के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव लाया गया है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनती कि कहां कितने वोट है। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट न जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये देश के उन पहले जिलों में से एक है जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था हो चुकी है। जल जीवन मिशन कैसे लोगों का जीवन आसान बना रहा है, ये जिला उसका प्रतीक है। साथियों, हमारी सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी को मूल सुविधाएं देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के 18,000 से ज्यादा गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। आज इन गांवों में रोशनी पहुंच चुकी है। आजादी के दशकों बाद इन क्षेत्रों में टॉयलेट की सुविधाएं मिल पाई है। इतने सालों के बाद इतना ही नहीं, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि देश के दूर सुदूर में बसे हर क्षेत्र को अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी गई है। यहां हिमाचल के भी 22 लाख से ज्यादा गरीब भाई बहनों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। इन सभी अभियानों से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बने हैं। नौजवानों को लाभ हुआ है। साथियों, एक बार फिर अटल टनल के रूप में विकास के नए द्वार के लिए लाहौल स्पीति और पांगी घाटी के आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आग्रह करूंगा, ये बात मैं देश के हर नागरिक के लिए कह रहा हूं, कोरोना के इस मुश्किल समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, हाथ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं फिर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। जनता जनार्दन का अभिवादन। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिसु में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अटल टनल के महत्व को बताया और ये भी लोगों से गुजारिश की कि जो वैश्विक महामारी है उसमें खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। प्रकृति की अनुपम सुंदरता को समेटे चंद्रा नदी के तट पर बसा सिसु यहां के लोग और लाहौल कई मायनों में बेहद खास है। यहां के लोगों का जो सपना था, यहां के लोगों की जो आकांक्षाएं थीं, जो अभिलाषाएं थीं, वो आज अटल टनल के शुभारंभ होने के साथ शुरू हो गई है। राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने अटल टनल आज समर्पित किया है और अब माननीय प्रधानमंत्री सिसु से सोलंग घाटी की तरफ जाएंगे, जहां उनका अगला कार्यक्रम है। सोलंग में भी प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सिसु जो अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ बसा हुआ है, मनाली से 90 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 3210 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये तीन 3210 मीटर की ऊंचाई, 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर सिसु अलौकिक और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे। सूरज की रश्मियों के बीच पहाड़ की चोटियों पर जमे बर्फ यहां आने वाले पर्यटकों के लिए लंबे समय से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। अटल टनल के निर्माण के बाद यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, उनकी सुविधाओं में इजाफा हुआ है और एक बहुत बड़ा सपना साकार भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर एडवेंचरस गतिविधियां जो हैं बड़ी तादाद में आयोजित की जाती रही हैं। यहां के हर हिस्से में प्रकृति बाहें फैलाकर यहां आने वाले सैलानियों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आप जहां जहां भी जाएंगे, प्रकृति आपको अपनी सुंदरता से आश्चर्यचकित कर देगी और ये विहंगम नजारा ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन विश्वास कीजिए ये प्राकृतिक सौंदर्य है जो बरबस ही हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूर तक फैले पहाड़, ताजी हवा, सूरज की रोशनी
सब मिलाकर ये एक यादगार अनुभव है जो लंबे समय तक जहन में याद रह जाते हैं। आंखों को सुकून देने वाली गजब की खूबसूरती, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला अब सिसु से अपने अगले पड़ाव सोलंग की तरफ बढ़ने को तैयार। माननीय प्रधानमंत्री सिसु से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ जाएंगे। टनल को पार करते हुए वो साउथ पोर्टल पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़कर सोलंग घाटी जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वो वहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सिसु से जो नॉर्थ पोर्टल जाने का रास्ता है वो बेहद रमणीय है, आकर्षक है, जीवंत है। दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ और पहाड़ों पर बर्फ की चादर। अटल टनल के उद्घाटन से यहां के लोगों में काफी उत्साह है और उनका ऐसा मानना है कि उनका जीवन इस टनल के शुभारंभ से बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। ये जो टनल जो है अटल जी के नाम से हो गया हुआ है, तो उन्होंने भी हमारा बड़ा भारी क्या नाम किया है, फायदा किया हुआ है, सोचा है। नहीं तो हम 6 महीने तो कभी इधर उधर नहीं निकल सकते हैं घर में। ये तो अब लगभग 12 महीना हमारे लिए खुला हो गया हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लाहौल वालों का पूरा वैली का जो है खुशकिस्मती है कि पीएम साहब यहाँ पधार रहे हैं और हमारा जो बहुत पहले से जो हमने जो सपना देखी थी ये टनल के बारे में वो आज पूर्ण रूप से साकार हो गया है। इस टनल के बनने से ये टनल जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ फौज का रसद जाता है इसी रास्ते से रोहतांग होके जाता था, लेकिन अब ये टनल के बनने से जो है बहुत ही आसान हो गया है। जो ये रोहतांग टनल खुल रही है सर, इसका हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी भी है और फ़ायदा भी होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे को। पहले हम जो है यहाँ से सफ़र करते थे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमारे को। यहाँ से लगभग मनाली होगा 85 किलोमीटर है, तो अब जो हमारा सफ़र है थोड़ा कम हो गया इससे। टनल से लगभग अब यहाँ से होगा 38 से 39 किलोमीटर के बीच में होगा हमारा जो सफ़र है। पहले जो हम यहाँ से जाते थे तो मतलब कि कई बार बच्चों के साथ मतलब कि कंडीशन ऐसी वेदर कंडीशन बहुत हार्ड रहती थी, मतलब कि सफ़र इतना मुश्किल हो जाता था। कई बार पेशेंट बीमार, कई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था हमारे को। अब जो है टनल खुलने से जो है हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया इस चीज़ का। मोदी जी आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को ये बहुत बड़ी सौगात दी है। तो बस बाकी जो है रोज़गार भी बढ़ेगा इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा टूरिस्ट बेस पे, जैसे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, तो उस चीज़ का हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी है। दिस इज सच एन ऑनर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ कमिंग टू सिसु, जो कि आई थिंक सिसु के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई और बात होगा ही नहीं कि पीएम यहाँ आएंगे।
टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रमोशन और हम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिल सकता था। और रही बात ये टनल के जो बेनिफिट्स हैं, आई थिंक ये तो आने वाला टाइम बताएगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स जो हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं जो कि बेचारे 6 महीने के लिए यहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे 2010 में रोहतांग टनल का काम शुरू हुआ, तब हम यंग थे और हमें भी इस टनल में काम करने का मौका मिला और 9 साल तक हमने भी अपनी सेवा इस टनल में दी है। सर्दियों में जब 6 महीने तक ये पूरा वैली बंद रहता था तो हम लोगों के पास मनाली जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता था। हेलीकॉप्टर भी मौसम के अनुसार ही यहाँ पे आया जाया करती थी। कभी फ़्लाइट का शेड्यूल नहीं होने की वजह से हमें पैदल भी यहाँ से मनाली जाना पड़ता था और कई बार हम रात में 12 बजे यहाँ से उठ के जो है रोहतांग दर्रे से पैदल इतनी ज़्यादा बर्फ़ के ऊपर पैदल चल के मनाली जाते थे। इस तरह की काफ़ी मुश्किलें हम लाहौल के लोगों ने एक सदी से महसूस किया है। हमारे यहाँ पे कभी लोग बीमार पड़ जाए तो उस वक्त हमें वाकई में लगता था कि हम किसी कैद की ज़िंदगी से कम नहीं यहाँ पे जी रहे हैं। लेकिन अब इस टनल के बनने से हमारे बुज़ुर्गों का सपना था, हमारा जो सपना था, ये सपना हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना है जो आज साकार हो चुका है। जो हम सोच रहे थे कि नहीं बनेगा, आज वो साकार हो गया हमारा सपना जो है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मोदी जी आए हैं जी, वो हमारा उद्घाटन करके, आप देखो जी, ये हमारा लाहौल स्पीति जो है 6 महीने के लिए बंद रहता था, अब बिल्कुल जो है हम लोग सर्दियों में भी आ जा सकते हैं। नहीं तो हमारे आदमी जो है बहुत नुकसान होता था रोहतांग में, कई आदमी मर गए, हमारे सामने मरे हैं। और देखो जी, हम लोग अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए इस टाइम। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, हमें खुशी हो रही है, हम स्वागत करेंगे उनका। हाँ जी, फिर फायदा भी होगा हमारे को टनल के बाद, सर्दियों में भी रास्ता खुला रहेगा। आने वाले समय में अब इस टनल के बनने के बाद हमें एक तो इस चीज़ से निजात मिल जाएगी और हम पूरे विश्व से 12 महीने जुड़े रहेंगे, ये हमें बहुत खुशी की बात है। तो साथ में यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी काफ़ी फूलेगा क्योंकि 12 महीने हमारे आवाजाही रहेगी। तो आपको जो है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जगह कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर इतनी हैवी स्नोफॉल होती है सर्दियों में। तो 8-9 फीट हमारा जो एक मंजिल का मकान है वो तो पूरा दब जाता है, बाकी के 10 फीट के जो बचे रहेंगे वो तो मतलब उसी में काफ़ी पैक हो जाता है। 8-10 फीट स्नोफॉल हो जाता है और टोटल स्लोप्स जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स के काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। उम्मीद है कि मोदी जी विंटर टूरिज्म को लेकर भी कुछ अनाउंस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि विंटर टूरिज्म में स्कीइंग हो गया, आपका आइस स्केटिंग हो गया, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है यहाँ पे। टनल निकलने के बाद तो हमको यहाँ से हेडक्वार्टर हमारा केलंग जाता है और यहाँ से एक मनाली बराबर पड़ेगा हमको। रोड का कंडीशन भी ठीक हुआ है और जो भी लेना है या हम मार्केटिंग में भेजना है, मार्केटिंग करना है क्रॉप का, हमें बहुत अच्छा और टाइम कम लगेगा इसके लिए। जैसे जब से ये टनल ओपनिंग हो रही है, मतलब तब से हमें बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। अब आगे भी अच्छा ही होगा हमारे लिए। वैसे सर्दी पूरा हम लोग बर्फ के बीच में बैठते हैं, फिर टॉप क्रॉस करना पड़ता है हमारे को, मरीजों को बहुत मुश्किल होता है। अब हमारे लिए बहुत ही वो है। टनल खुलने से अच्छा हुआ हमारे लिए, लाहौल वालों के लिए बहुत अच्छा हुआ, ताकि अब रोहतांग से हमें आना जाना ना पड़े। थोड़ी इसकी किलोमीटर भी हमारे लिए कम पड़ गई। अब हम आना जाना रोहतांग हाईवे टनल से कर सकते हैं। फसलें ये वो जो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। टनल के खुलने से हमें बहुत आसानी हो रही है। नहीं तो हमें 6 महीने तक लाहौल से बाहर निकलने की कोई सुविधा नहीं होती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा होती है पर उसमें भी कई तरह की परेशानियां होती है। अब जब अटल टनल हमारा खुल चुका है तो हमें बहुत ही आसानी होगी। हम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे लाहौल में। लोगों का उत्साह, बेहद खुश हैं यहाँ के निवासी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टनल के निर्माण के बाद उनकी जिंदगी में
सकारात्मक परिवर्तन होंगे, व्यापार के विकल्प जो हैं वो वर्ष के 12 महीने खुले रहेंगे। मनाली के मुख्य शहर के उत्तर पश्चिम में 14 किलोमीटर दूर सोलंग घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सोलंग मनाली से रोहतांग के रास्ते पर है, जो हर साल पर्यटकों और खास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये कार्यक्रम स्थल है जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिसु से निकल चुके हैं। सोलंग घाटी में स्कीइंग के शौकीन दुनिया भर से आते हैं और सर्दियों के मौसम में स्कीइंग बेहद अच्छा माना जाता है। और ये रोपवे है जो पर्यटकों को यहां आकर्षित करता है। इस रोपवे के माध्यम से पर्यटक प्रकृति के विहंगम नजारे को बहुत नजदीक से देखते हैं, महसूस करते हैं और रोमांचित भी होते हैं। सोलंग की बात करें तो वर्ष के कुछ हिस्सों में बर्फ और ग्लेशियरों के अद्भुत नजारे यहां देखने को मिलते हैं। पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग मुख्य रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में 2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन पहली बार भारत में हुआ था। और बीर बिलिंग जो क्षेत्र है हिमाचल का, वो अपने पैराग्लाइडिंग अनुभवों के लिए देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी आकर्षित करता है। रिवर राफ्टिंग की बात करें तो एक और रोमांच, और यहां पर जितने भी पर्यटक आते हैं वो रिवर राफ्टिंग जरूर करते हैं। दोनों तरफ हरी भरी वादियां, पहाड़, उस पर बर्फ की चादर और बीच में रिवर राफ्टिंग, रोमांचक एहसास है। स्कीइंग हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके जिनमें सोलंग घाटी भी शामिल है, स्कीइंग का अनुभव बेहद शानदार रोमांचक होता है। जहां ढलान है और सर्दियों के मौसम में जब वहां बर्फ की चादर बिछ जाती है तो स्कीइंग को पसंद करने वाले लोग यहां आते हैं और अपने जीवन में यादगार अनुभवों को संजो कर यहां से जाते हैं। ट्रैकिंग हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्वतों और जंगलों से होकर ट्रैकिंग करना और रास्तों में नदियां, झरनों और हरे भरे पर्वतों को देखना शानदार अनुभव है। सड़क मार्ग के जरिए
हिमाचल को नजदीक से महसूस करने का एक अपना ही रोमांच है। कई स्थानों पर काफी दुर्गम मार्ग है, लेकिन वो आपको उत्साहित करती हैं कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप सकारात्मक सोच, बुलंद हौसले और जिजीविषा के साथ अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और अब माननीय प्रधानमंत्री का काफिला सिसु घाटी से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ बढ़ता हुआ नॉर्थ पोर्टल से माननीय प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल की तरफ आएंगे और फिर वहां से सोलंग घाटी जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। नॉर्थ पोर्टल अटल टनल का कई नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण, सिसु घाटी में स्थानीय निवासियों को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचते हुए नौ किलोमीटर 20 मीटर लंबी अटल टनल सामरिक, आर्थिक और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। सिसु घाटी में कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर दस 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल खुली जीप पर प्रधानमंत्री उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ बढ़ते हुए इस टनल के बन जाने से जहां
वर्ष के 12 महीने यातायात संपर्क बना रहेगा, वहीं अगर सामरिक नजरिए से देखें तो दुर्गम इलाकों में भारतीय सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिहाज से भी ये टनल बेहद उपयोगी है। अत्याधुनिक तकनीक और कई खासियतों को समेटे ये टनल कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, अगर इस टनल में सुविधाओं की बात की जाए तो टेलीफोन की सुविधा है, 4G कनेक्टिविटी की सुविधा है, अग्निशमन व्यवस्था भी है, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था है, वायु गुणवत्ता को हर समय बेहतर बनाए रखने के लिए भी यहां खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। संचार और प्रसारण व्यवस्था है, जिससे कि किसी भी तरह से यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस टनल के निर्माण में 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। टनल को ड्रिल के बजाय ब्लास्ट से बोरिंग किया गया है। एक साथ 2 ट्रैफिक टनल वाली सुरंग के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ पोर्टल से इस समय साउथ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए टनल निर्माण के दौरान पीर पंजाल के गर्भ से 14 लाख क्यूबिक मीट्रिक टन मलबा बाहर निकाला गया। आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये टनल राष्ट्र को समर्पित किया तो गंभीर बीमारी की स्थिति में उड़ान के इंतजार में प्रार्थना पत्र बनकर जीते आए लोग मुस्कुरा उठे। छोटे उद्योगों के रास्ते के पत्थर हटने से उनका विश्वास भी बढ़ा कि वो भी अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर खुद का, अपने परिवार का और समाज का विकास कर सकेंगे। अपने आप में यह बेहद ऐतिहासिक अवसर इसके बनने से सबसे ज्यादा लाभ लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति अब आसानी से हो सकेगी।
प्रधानमंत्री का काफिला नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की तरफ अटल टनल में बढ़ता हुआ। इस टनल की डिजाइन को बनाने में DRDO ने भी मदद की है। बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर न पड़े, इसके लिए DRDO ने रूपरेखा तैयार की थी। इस टनल के बन जाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री अटल टनल में साउथ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ते हुए। कई कहानियां इस टनल के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र यहां रहते थे और जब वो मनाली आते थे तो सबसे पहले उनके मित्र तासी दावा ने ही उनसे अनुरोध किया था कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लाहौल और मनाली एक दूसरे से जुड़े रहें वर्ष के 12 महीने। इस टनल के निर्माण की राह बेहद कठिन रही, सफर मुश्किल था। पहाड़ी के अंदर से जब टनल की राह निकाली जा रही थी तो वहां एक छोटे से सुराख के जरिए पानी का तेज बहाव मिला। टनल पर लगे इंजीनियर उसे